आज हम और आप सब मिलकर के हमारे बीच में स्वर्गीय पंडित सिंह जी नहीं रहे, उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं मंच पर और सभा में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कंधे से कंधे मिलाकर के पंडित सिंह जी के साथ काम न किया हो। हम और आप लोग चाहे नाम भूल जाएं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पंडित सिंह जी ऐसे नेता थे जो हर एक कार्यकर्ता और अपने साथी को नाम से और पहचानते थे उसे। लगातार जीवन भर आपके बीच में और लगातार अपना पूरा जीवन उन्होंने आपके और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में गुजार दिया। मुझे याद है वो समय जब पहली बार मैं यहाँ पर क्रांति रथ लेकर के आया था और गोंडा जिला इतना बड़ा नहीं हुआ था, ना शहर इतना बड़ा था। मैंने कहा कि मैं पहली बार गोंडा जा रहा हूं। उस समय नेताजी ने कहा कि आप चिंता मत करना, वहां पंडित सिंह जी हैं और ऐसा साथी है समाजवादी पार्टी का जो पूरा ध्यान रखेगा। जब मैं क्रांति रथ लेकर के यहाँ आया, पुराने साथी जानते होंगे, पुराने यहाँ समाजवादी साथी मौजूद होंगे, वो जानते होंगे। जब मैं क्रांति रथ लेकर के आया, पीडब्ल्यू के वहां पर पहुंचा था मैं, और जब मैंने अंदर देखा तो कहीं भी खिड़की पे कहीं शीशे नहीं थे। पीडब्ल्यू का जो स्थान था वो रहने लायक नहीं था। उसी समय पंडित जी ने कहा कि आप आए जरूर हो, लेकिन गोंडा में कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं जहां पर अच्छी तरह रह सको। उन्होंने उसी समय मुझे अपने घर लाकर के रुकाने का काम किया। मुझे याद है जब रथ में पहली बार आया था तो पंडित जी ने अपने घर लेकर के मुझे रुकाने का काम किया, और लगातार मैंने उन्हें, शुरुआत जब राजनीति की मैंने की थी तब से मैं देख रहा हूं। वो ऐसे साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, वो किसी से भी टकरा सकते थे, और अगर उन्हें कभी किसी से मुकाबला भी करना पड़ा होगा तो पंडित सिंह जैसा नेता पीछे नहीं हटा, सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका किसी को निराश नहीं करता था, कोई दुखी नहीं होता था। और मुझे याद है कभी कभी वो सख्त भी बोल देते थे, बहुत सख्त बोल देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथी उनका बुरा नहीं मानते थे। अगर उन्हें सख्त बोलना पड़ा तो वो सख्त भी बोल करके काम निकालने का काम अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया। अगर कोई लोकप्रिय नेता यहाँ का है, मैंने कई बार गोंडा आकर के आपके बीच में कार्यक्रम किया है, पंडित सिंह जी इतना लोकप्रिय नेता हमें कोई दिखाई नहीं दिया जितना वो नेता हमारे लोकप्रिय थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय एक बार कोई ऐसी बात हो गई थी जब मुझे मंत्री पद से हटाना पड़ा था, तो मैंने कहा इतने बड़े नेता हैं, इनको कैसे मंत्री पद से हटाएं। नेताजी ने कहा कि ये अपने परिवार का सदस्य है, अगर हटा भी दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे। और मुझे याद है कि मैंने उन्हें हटाया और जैसे ही मामला दफा दफा हुआ वो पुनः मंत्री बनाए गए। आज हम दुखी हैं और के परिवार के लोग आज सब इकट्ठे हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमें और आपको नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। कभी किसी को नहीं पता होता है कि कब कौन चला जाएगा, लेकिन आज यादें उनकी हमारे साथ हैं, उनका काम हमारे साथ है, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया समाजवादियों का, वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम गोंडा के लोग मिलकर के जो रास्ता पंडित सिंह जी ने बनाया उस रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मजबूत बनाने का काम करें। सूरज यहाँ पर है, सूरज सिंह यहाँ है, उन्होंने देखा है और इनके परिवार के सदस्यों ने देखा कि जब बीमार हुए तो क्या नहीं करना पड़ा। जहां इलाज करा सकते थे वहां इलाज कराने के लिए लेकर के गए।
उन्हें अगर सरकारी अस्पताल लोहिया में इलाज हो सकता था, लोहिया में लेकर गए। अगर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज अच्छा हो सकता था, वहां भी इलाज कराया। एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल से तीसरा अस्पताल, और एक समय ऐसा आया कि उन्हें इतनी जरूरत थी दवाइयों की, और जो मशीनें होती हैं आखिरी वक्त पर जिस मशीनों से सांस दिलाई जा सकती है, हम लोगों ने भी संपर्क किया। सूरज लगातार संपर्क करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि शायद उन्हें लखनऊ से दिल्ली या हैदराबाद या किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ सकता है। सब तैयारी कर ली। एक आखिरी रास्ता वही था कि अगर हम लंग्स को ट्रांसफर करा दें या लंग्स को हम बदलवा दें या मशीन से चला दें तो संभव था उनका जीवन। लेकिन भगवान की यही इच्छा थी कि हम और सब परिवार के लोग जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। केवल उन्हें चिंता इस बात की थी कि पंडित सिंह जी का इलाज कहीं भी हो जाए, कहीं भी उनके लंग्स बच जाए, उनका जीवन बच जाए। यही पूरा परिवार, यही सूरज दिन रात सुबह शाम यही चिंता में डूबे थे। लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी थी कि हम लोग नहीं बचा पाए। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जीवन भर गरीबों के लिए लड़ते रहे, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। इसलिए एक होकर के इस बार उनका साथ देना और उनके बताए हुए रास्ते पर एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को यहां से ऐतिहासिक जीत दिलाना है। मुझे आपके बीच में रथ के कार्यक्रम से जाना था, मुझे आपके बीच में रथ के कार्यक्रम से जाना था, लेकिन रथ का कार्यक्रम संभव नहीं था। इधर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बीमारी को दोबारा देखते हुए सभी कार्यक्रमों को निरस्त किया है और आगे फैसला लिया कि जब इलेक्शन कमीशन अपना प्रोटोकॉल और नियम बना देगा तब जाकर के कार्यक्रम करेंगे। इसीलिए रथ का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की बीमारी है, पता नहीं कब किसके साथ आ जाएगी। कभी कभी लगता है ये बीमारी है और कभी कभी लगता है कि पता नहीं बीमारी किस रूप में है, और फिर एक माहौल बना है कि बीमारी आ गई है। अगर ये बीमारी आ गई तो हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। ये सही बात है कि सबको बीमारी नहीं हो रही, लेकिन कई बार ये भी है कि अगर बीमारी आ गई तो इसका इलाज नहीं है। जिस समय ये नई नई बीमारी आई थी, लोगों को और डॉक्टरों को नहीं पता था। पूरे देश के डॉक्टर सब प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए। उस समय भी जो इलाज मिल रहा था, कभी कोई दवाई खानी पड़ रही थी, कभी दूसरी दवाई खानी पड़ रही थी, तब जाकर के हम लोग अपना इलाज करा पाए हैं। और एक समय ऐसा देखा हम लोगों ने, जिस समय लॉकडाउन लगा, पूरे देश के हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए। गोंडा में भी आपको पता होगा, न जाने कितने मजदूर भाई पैदल चल करके आए। बगल के जिले के बहराइच के लोगों को पता होगा, फैजाबाद के लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के समय पर उन्हें जहां कहीं भी थे, सरकार ने अनाज छोड़ दिया, वो पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचे। कोई 400 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया, कोई 1000 किलोमीटर चल के आया, कोई अपने इंतजाम से आया, कोई ट्रकों पर बैठ करके आया, और कई ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल चला चला करके अपने घर पहुंचे थे। उस समय जब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, तब भी सरकार ने मजदूरों की मदद नहीं की, उन्हें अनाज छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि कई ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं, वो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, किसी सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर कोई मदद करने के लिए आगे आया तो वो समाजवादी लोग थे, जो आगे आकर के मजदूर भाइयों के परिवार की मदद करने का काम किया। उन परिवारों की मदद हुई है, समाजवादियों ने की। और यहां बहुत सारे समाजवादी लोग हैं जिन्होंने खाना बांट करके, अनाज बांट करके, राशन बांट करके, उस समय जब सरकार को मदद करना चाहिए था, नहीं मदद की। हमारे अपने समाजवादियों ने और बहुत सारी एनजीओ संस्थाओं ने मदद की।
जब बीमारी आई तो लोग भागते रहे अस्पताल के लिए, बिस्तर के लिए, दवाई के लिए और ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है कि बहुत सारी रिपोर्टें जो पड़ी हैं, उन रिपोर्टों में यह है कि अगर ऑक्सीजन समय पर मिल गई होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो जान बच जाती। लेकिन ये सरकार जो दवाई नहीं दे पाई, बिस्तर नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। आज स्वीकार नहीं कर रही सरकार इस बात को। आज सरकार ये भी नहीं कह रही कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई। आज सरकार इस बात का भी नहीं स्वीकार कर रही कि हमारे किसानों का, गरीबों का और व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर। आज भी स्वीकार नहीं कर रही सरकार। ये भी नहीं स्वीकार कर रही है कि जिस तरीके से बीमारी आई, बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी और रोजगार छूट गए, कोई सरकार स्वीकार करने वाली नहीं है और गिनती भी नहीं बता रही है। अभी जो विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, कभी किसी सरकार ने ऐसे विज्ञापन नहीं दिए होंगे, झूठे विज्ञापन, जितने इस सरकार ने झूठे विज्ञापन दिए। अगर अखबार उठा करके देखें तो जितने विज्ञापन आ रहे हैं सब झूठे विज्ञापन हैं। एक भी विज्ञापन सच्चाई का नहीं है। और अब तो ये स्तर आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, इतना घबरा गए हैं वो समाजवादियों से, इतना घबरा गए हैं कि सरकारी पैसे से भी लाल टोपी पहन के विज्ञापन आ रहा है। ये इतने घबराए हुए हैं, इतना घबरा गए कि बताइए विज्ञापन में भी लाल टोपी पहन के आ रहे हैं। और वो तस्वीरें कौन भूल सकता है? बताओ, सबसे तस्वीरें देखी होंगी, वो मां गंगा की कितनी लाशें वहां बह रही थी। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वो तस्वीरें नहीं देखी हो। गाजीपुर से लेकर के उन्नाव तक और कन्नौज तक लगातार गंगा के किनारे वो तस्वीरें आई थी जिसमें लाशें बह रही थी। हजारों हजार संख्या में लोगों की जान गई। ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। ये सरकार कह रही थी कि हम लकड़ी दाह संस्कार के लिए दे देंगे, लेकिन ये लकड़ी भी सरकार नहीं दे पाई। तो जो सरकार दाह संस्कार न करा पा रही है, जो सरकार ऑक्सीजन न दे पा रही है, जो ऑक्सीजन के साथ साथ दवाइयां या बिस्तर न दे पा रही है, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। गोंडा में भी होगा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन? नहीं, मेडिकल कॉलेज उद्घाटन अभी शिलान्यास किया है। जो समाजवादियों के समय का अस्पताल बना था, जो समाजवादियों के समय अस्पताल बना था, वही मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और जो आखिरी समय पर शिलान्यास करता है, वो केवल शिलान्यास करता है। अगर इस मेडिकल कॉलेज को आज क्योंकि पंडित सिंह जी के हम याद कर रहे हैं, इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं, इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, जो बीजेपी काम करती है, उनका काम करने का तरीका आपने देख लिया होगा। ये सड़क हमने बनाई थी समाजवादी सरकार ने। ये जो आपकी 4 लेन सड़क है, ये जो कंडेलगंज होकर के आपको गोंडा को जोड़ रही है, जयवल और गोंडा सड़क, ये मैंने दी थी। और इसलिए दी थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी, उस समय मैंने मांग की थी कि जो बाराबंकी से लेकर के नानपारा तक सड़क है, जो आप डबल लेन पेड़ शोल्डर सड़क बना रहे हो, इस सड़क को मैं 4 लेन बनाना चाहता हूं। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने वो बात नहीं मानी कि हम 4 लेन नहीं बना सकते। जब उन्होंने स्वीकार नहीं की, तब समाजवादी सरकार थी तो उसी समय फैसला लिया कि चाहे हमें बहराइच से श्रावस्ती 4 लेन बनानी पड़े और आपके बीच में चाहिए 4 लेन बनानी पड़े, तो समाजवादी सरकार ने 4 लेन बनाने का काम किया। और सड़क के बीच में देखा कौन सा डिवाइडर है? जब से मैं लखनऊ से चला हूं, जब से मैं लखनऊ से चला हूं,
और जहां मुझे डिवाइडर दिखा, डिवाइडर पे अगर कोई हमें दिखाई दिया है, डिवाइडर के लखनऊ से लेकर के आपके बीच में आया हूं, हमें सांड दिखाई दी है। बताओ आप डिवाइडर से सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और अगर कोई हमारा यकीन न करे पत्रकार साथी, तो गाड़ी उठाए और दोबारा इधर से वापस चला जाए लखनऊ, अपने आप देख लेना डिवाइडर पे कौन बैठा है। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसान भाई भी यहां मौजूद हैं। हमारे किसान भाई हैं, बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और अगर खाद मिली भी होगी तो आपकी बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और बहुत बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं। वैसे तो उनके विज्ञापन हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिए। जब बीजेपी के लोगों को कोई कारखाना दिखाना था तो अमेरिका का कारखाने दिखाए होंगे, जब कोई फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाया, जब आप हवाई अड्डे की तस्वीर दिखानी थी तो चीन का हवाई अड्डा दिखाया। इनके विज्ञापन झूठे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने कारखाने लगवा दिए। बताओ गोंडा के हमारे नौजवान भाइयों, कहां पे कारखाना लगाया आपने? कोई कारखाना लगाओ तो बताओ। इस डबल इंजन की सरकार ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और टीवी पर प्रचार कर रहे हैं, टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमने 5,000 नौकरी दे दी सरकारी, 1 करोड़ रोजगार दे दिए, कारखाने लगने के बाद 2 करोड़ रोजगार दे दिए। तो बताइए 3 करोड़ 5 लाख रोजगार और नौकरी में गोंडा के नौजवानों को कितनी नौकरी मिली है बता दें। और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट और लैपटॉप भी देखने लगे हैं, अभी बांट रहे हैं। गोंडा के कितने लोगों को मिल गया है? किसी को मिल गया हो तो बताओ आप। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप सब जानते हो जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आज भी एम्बुलेंस सड़कों पर दिखाई देती होंगी। चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, लेकिन जो 100 नंबर वाली गाड़ी 112 अगर किसी ने चलाई थी तो समाजवादी लोगों ने चलाने का काम किया, वो आज भी दिखाई दे रही है। और उस समय जो लैपटॉप दिए थे, वो आज भी जिसके पास होंगे वो चल रहे होंगे। और यहाँ पर जितने खड़े लोग होंगे, ये अलग बात है कि वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जितने लोग होंगे सब जियो पे चल रहे होंगे, जियो नेटवर्क पे चल रहे होंगे। अगर किसी ने उस समय बिछाया था तो समाजवादी लोग थे, जिसकी वजह से ऐसा अच्छा नेटवर्क बिछने का काम हुआ। और समाजवादी ने जो लैपटॉप दिया था वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमें अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये हमारे गरीबों को बिजली का बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो बताओ करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा बिल से? और कई बार मुकदमे भी लग जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको।
जब 300 यूनिट फ्री हो जाएगी तो मुकदमा भी नहीं है, न केस है आपके ऊपर। तो बताओ 300 यूनिट चाहते हो, बिजली फ्री करनी चाहते हो? ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा, और जब समझ में नहीं आ रहा तो सुनने में आ रहा कि सरकारी ट्यूबवेल और प्राइवेट ट्यूबवेल पे कुछ बिजली का बिल कम किया है। सुनने में आया कि तुम बिजली का बिल कम किया है, कहा कि आधा करेंगे। लेकिन समाजवादी लोगों ने कहा है कि किसानों की बिजली जो सिंचाई वाली होगी वो माफ होगी, उसमें बिल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आज जब हम लोग चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, चुनाव कभी भी हो सकता है, तारीखें आ जाएंगी, चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं, बिल्कुल करीब है चुनाव। इसलिए मैं आपको अपील करके जा रहा हूं, जब पंडित सिंह ने स्टेट को बनाने का काम किया, मेहनत करके जोड़ने का काम किया, तो इस क्षेत्र में और आसपास समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। बताओ ऐतिहासिक जीत दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, जो ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसको चाहे हमें लखनऊ के बराबर मेडिकल कॉलेज बनवाना पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो इस मेडिकल कॉलेज में हमारे गरीबों के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा इलाज फ्री होगा। और जो लखनऊ में इलाज मिलता है वो हमारे गोंडा के मेडिकल कॉलेज में समाजवादी सरकार में वो इलाज गरीबों को दिलाने का काम करेंगे। और गोंडा शहर बहुत पुराना है, अभी ये कस्बा ही है। इस सरकार ने बताओ अभी तक सीवर नहीं बनवा पाया। ये जो पानी है गंदा वो कहां से जाए? समाजवादी सरकार बनेगी तो सीवर लाइन भी बनाने का काम करेंगे। और अगर ट्रैफिक के लिए, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए अगर रिंग रोड बनानी पड़ेगी तो रिंग रोड भी बनाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आज समय बदला है, हमारे नौजवान जानते होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो जानते हैं कि समय बदला है, और समय बदलते हुए हमें अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। आज ये नौजवान अगर चाहें तो मोबाइल से जानकारी के साथ साथ कुछ भी मंगाना चाहेंगे, कुछ भी व्यापार करना चाहेंगे, वो भी कर सकते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई के लिए हमें अगर नया भी विश्वविद्यालय देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में विश्वविद्यालय बनाने का काम हम लोग गोंडा में करेंगे, जिससे यहाँ पर पढ़ाई और समय के हिसाब से बिल्कुल उसकी पढ़ाई होनी चाहिए वो पूरी हो सके। हमारे आगे नाथासाहेब पांडे जी जानते होंगे, यूनिवर्सिटी दी थी, वहाँ जितनी समाजवादी सरकार ने बनाई उतनी ही बनी है, उसके आगे बजट नहीं दिया गया, अभी तक आधी अधूरी यूनिवर्सिटी बनी पड़ी है। साथ ही साथ हमारे किसानों की कोई मदद सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने किसानों की मदद नहीं की, और जिस तरीके से महंगाई के कारण हमारे किसानों की कमाई आधी हो गई, इस महंगाई में किसानों की कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी कर दी, तो हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ है। ये सरकार लखनऊ और दिल्ली में दावा करती है कि किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान हो गया, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं कि चीनी मिलों का पूरा भुगतान समय से कराने का काम समाजवादी लोग कराने का काम करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग जो बीएड वाले लोग हैं, 211 की टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वाले हमें धरने पर भी मिले थे, और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र और टीटी बीएड वाले हैं। आपकी कोई समस्या का समाधान कर सकता तो वह समाजवादी पार्टी, ये दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन्होंने हर नौकरी को उलझाया है, हर नौकरी इनकी उलझी है। ये लोग परीक्षा देने वाले लोग जानते होंगे, बताओ हर परीक्षा उलझाई कि नहीं उलझाई? कोई परीक्षा इनकी पूरी नहीं हुई, बिना पेपर को रद्द किए, और कई बार पेपर आउट हो गया। कौन रद्द करा रहा है? सरकार रद्द कर रही है। पेपर आउट कौन करा रहा है? सरकार करा रही है।
कि नौजवानों को हमें नौकरी न देनी पड़ जाए। इसलिए चाहे टेट वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनबाड़ी हो, इनके लिए रास्ता निकालने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। आप समाजवादियों की मदद करें, सहयोग करें और आने वाले समय में परिवर्तन करने का काम करें, बदलाव लाने का काम करें। और बहुत सारे निर्देशक से लेकर के तमाम हमारे हैं, इसलिए इस सरकार ने लगातार हमें और आपको उलझाया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे किसी तरह के कोई कार्यक्रम हो, सब में उलझाने का काम किया। इसलिए अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो आप परिवर्तन ला सकते हैं, और अगर कोई बदलाव ला सकता है तो समाजवादी लोग बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों की मदद करो, समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाओ। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि पंडित सिंह जी को मिली है।